नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मोटिव चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त एडी शुक्ला। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़िंदगी व्यक्ति के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है और ज़िंदगी के इसी खेल में व्यक्ति उलझ करके अपना कभी कभी सब कुछ खो देता है। किंतु अगर इस ज़िंदगी के खेल में व्यक्ति के अंदर टूटता नहीं है, या यूँ कहिए उसके सपने जो उनको देखता है, अगर वो टूटते नहीं, बार बार टूटते हैं किंतु बिखर नहीं जाते, तो वो एक ना एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, बम्बई की गलियां, भरी भरी रोड, चलती हुई गाड़ियां, तमाम तरह के अन्य व्हीकल, और उसमें अर्नव की गाड़ी बड़ी तेज़ी से अपने कार्यालय की तरफ निकल रही थी। गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी तनुश्री, जो कि वर्मा इंटरप्राइजेज की एकमात्र मालकिन थी, या होने वाली मालकिन कहिए, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। वर्मा इंटरप्राइजेज बम्बई का एक बहुत ही संभ्रांत और अच्छा लोकेशन में स्थित कंपनी मानी जाती थी। गाड़ी गेट पे रुकती, वर्मा इंटरप्राइजेज की गेट पे रुकती है। तनुश्री रोब के साथ नीचे उतरती है। तनुश्री का व्यक्तित्व बड़ा कठोर था। वह अपने आप को बहुत घमंडी मानती थी और यह मानती थी कि शायद सर्वश्रेष्ठ सुंदरी भी वही है। गाड़ी से उतरते हुए उसने एक हाथ में अपने बैग संभाले हुआ, बैग लटकाए हुए थी, तो दूसरे हाथ से अपने काले चश्मे को हटाते हुए ऑफिस की तरफ चल पड़ी, गेट की तरफ चल पड़ी। लेकिन जाते जाते वो रुक गई और अर्नव को बुलाया। उसने कहा, अर्नव, आज तक तुम मेरे ड्राइवर थे, कल मेरा जन्मदिन है, जहाँ इस शहर के नामी गिरामी सेठ आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, और वहाँ तुम्हें ड्राइवर न हो करके बल्कि सारे लोगों की देखभाल करनी है। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें वेटर बनना पड़ेगा, ज़रूरत बनी तो तुम्हें गेट कीपर भी बनना पड़ सकता है। किंतु वहाँ एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि वेटर या गेट कीपर की निगाहें ऊपर नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर निगाह करके देखने का अधिकार केवल धनी लोगों को है, संभ्रांत व्यक्तियों का है। और तुम तो ठहरे एक सिंपल से ड्राइवर, न तुम्हारी कोई स्टेटस है, न कोई औकात है, इसलिए आंखें कल बिल्कुल नीची रखते हैं। दिन खत्म हुआ। बम्बई की गलियां, सड़कें फिर भीड़ भाड़ से युक्त हो गईं, और तनुश्री अपने उसी लहजे में आई। उसने पहुंचते ही पूछा, तुम कहाँ थे? 3 बार फ़ोन किया और अभी तक तुमने गेट नहीं खोला। अर्नव बड़ी विनम्रता के साथ गेट खोलता है और तनुश्री उसमें बैठ जाती है। अर्नव ला करके तनुश्री को उसके घर के पास छोड़ देता है। तनुश्री उससे फिर कहती है, ध्यान रखना, कल तुम्हें ड्राइवर नहीं बल्कि एक वेटर या एक गेट कीपर की भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े लोग आएंगे जिनके सामने तुम्हारी खड़े होने की भी औकात नहीं है। अर्नव मायूसी के साथ सर झुकाए सुनता रहा और आ करके अपने एक छोटे से कमरे में, घर के छोटे से कमरे में लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह पुनः घूमने लगा उसके सामने। उसका वो जीवन का वह व्यक्तित्व घूमने लगा जब उसके पिताजी एक इसकी छोटी सी अवस्था में, या हॉस्पिटल में, जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी या उनको बचाया नहीं जा सकता था, उसके ठीक तीसरे चौथे दिन उसकी माँ का भी देहावसान हो चुका था। अर्नव चूँकि 5 साल का था तो पिछली यादें तो उसको थीं, लेकिन ज़िंदगी उसकी कैसे कटी, कहाँ गया, कुछ नहीं मालूम था। उसने सड़कों पे खाली बोतलों को बेचना शुरू किया, कि कूड़े करकट से सामान बेचता और दिन भर जा कर के उसको कलेक्ट करता, रात को बेच करके उसी से भोजन करता, और समय के साथ किताबें निकाल करके बम्बई की गलियों में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना शुरू किया था। जिंदगी यूं ही कटती गई, समय बीतता गया। एक एक दिन जब उसके थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ड्राइवर के रूप में तनुश्री के यहाँ नौकरी मिल गई। इन्हीं ख्वाबों में कब उसको नींद आ गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन सुबह जब उठा
तो सुबह के 9:30 बज चुके थे, उसको ऑफिस जाने में देर हो चुकी थी। उसने मन ही मन ये ठान लिया कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो डांट पड़ेगी ही, क्योंकि मैडम के यहाँ आज ऑफिस में काफ़ी गेस्ट आने वाले थे और मैं देर से पहुँचा। जब जब वह तनुश्री के घर पे पहुंचता है तो देखता है तनुश्री तमतमाए हुए लहजे में खड़ी है। पूछते ही उसने कहा, तुम लोगों की गरीबों की यही बात होती है कि जैसे ही आपसे किसी चीज़ की बात की गई, कोई बात शेयर किया गया तो तुम लोग सर पे चढ़ जाते हो। बताओ तुमने कितनी देर कर दी आने में। अर्णव कुछ नहीं बोला, वो बड़बड़ाती रही, इन लोगों को यही होता है, छोटे लोगों का क्या, इन्हें क्या मालूम समय का क्या महत्व है। बड़बड़ाते हुए वो अर्णव ने दरवाज़ा खोला और वो उसके अंदर जाके बैठ गई। फिर अर्णव ने साइड मिरर में देखा और उसकी गाड़ी चल चुकी। बम्बई की गलियां फिर सवारियों से भरपूर थी। कोई गाड़ी इधर से निकलती तो कोई उधर से निकलती, और अर्णव अपने मन में सोचता रहता कि ऊपर वाले से क्या किया है मैंने जो मुझे ऐसा झेलना पड़ा। किंतु मैं फिर अपने आप से ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ना एक दिन मैं अपने पिताजी का वो सम्मान लेके रहूँगा जो वो करते थे। हालांकि उसके पिता का क्या सम्मान था, इसकी एक धुंधली सी छवि उसके आंखों के सामने थी जब उसके पिताजी की डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, और माता भी 2-3 दिन के अंदर गुजर चुकी थी। उनके पिताजी के सारे मित्रगण आए थे और लोग देख करके चले गए थे। उन्हीं मित्रों में से एक भार्गव जी थे, जिन्हें बम्बई का, या यूँ कहा जाए भार्गव इंडस्ट्रीज़ को बम्बई की एक जानी मानी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। भार्गव एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते थे। शाम के समय पार्टी शुरू हुई, अच्छे लोगों का आगमन शुरू हुआ, और वहाँ पे कुछ देर तक गेट पे रहने के बाद तनुश्री उसके पास जाती है और कहती है, अब आने वाले आ चुके हैं, गेट को थोड़ा कम बंद कर दो और आ करके लोगों की सर्विस शुरू करो। तुम एक वेटर हो, लेकिन ध्यान रखना वेटर की ज़िंदगी लोगों के सामने सर उठा के नहीं जाने की होती है, बल्कि सर झुका के। प्रकृति की विडंबना देखिए कि जिसके पिताजी बम्बई के एक अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे, आज उनका बेटा एक वेटर के रूप में काम कर रहा था। अर्णव अपनी निगाहों को झुकाए हुए लोगों के सामने सर्व करता। कुछ लोग उसमें से, उसके ट्रे में से शराब की बोतलें निकालते, थोड़ा सा पीते और जूठन उसमें छोड़ देते। अर्णव बड़ी श्रद्धा के साथ उनको ले जा कर के रखता, फिर नेक्स्ट ट्रिप पैक तैयार करता और लोग पी रहे थे। सारी व्यवस्था ऐसे ही चल रही थी। अर्णव अपने पिछले ज़िंदगी के विषय में सोच रहा था। इसी दौरान हाल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। लोगों जब उसने पीछे देखा तो भार्गव इंडस्ट्रीज़ के मालिक भार्गव जी सामने खड़े थे। उसे देख करके पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। भार्गव जी की निगाह जब अर्णव पे पड़ती है तो वो एकाएक सन्न रह जाते हैं और अर्णव को बुलाते हैं। कहते हैं, क्या तुम ही वो सेठ जी के बेटे हो? अर्णव को चूँकि 5 साल की उम्र से कुछ मालूम नहीं था। जब उन्होंने इसके लंबाई, चौड़ाई और कद काठी को देखा तो इसका चेहरा पूरा इसके पिताजी से मिलता जुलता था। भार्गव के आंखों से आंसू चूने लगे और वह पूछने लगे, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अभी तक हमारे सामने आने में कितनी देरी कर दी? तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पिताजी सेठ गंगादास इस दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बम्बई के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में थे, और एकाएक उनकी डेथ हुई थी। तब से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? उनकी इस बात को सुन करके सुनते ही पहुँचती है तनुश्री, वहाँ आ जाती है और कहती है, अंकल आपको कोई भ्रम तो नहीं हुआ? ये मेरा ड्राइवर है। उन्होंने कहा, बेटा ये 60 साल अनुभव वाली आँखें हैं, इनमें कभी भ्रम नहीं होता। भ्रम तुम लोगों को है जो कुछ चंद दिनों में धनवान हुए हो और लोगों को पहचानना भूल गए। ये सेठ गंगादास का ही बेटा है, जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी, अपनी एंटरप्राइजेस थे, अपनी सारी चीज़ें थीं। उन्होंने कहा, बेटा पार्टी ख़त्म होने दो, तुम हमारे साथ चलो। अर्णव ने कहा, सेठ जी शायद आपको पहचानने में गलती हो रही है। उन्होंने कहा, बेटा ये आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। वो अर्णव को अपने साथ लिए
लेके उसके पुराने इंडस्ट्री पे ले गए, जहाँ बरसों से ताला लगा हुआ था, इंडस्ट्री बंद थी। जब उन्होंने परिचय कराया लोगों से कि ये गंगादास जी का बेटा है जो कि खो गया था और आज हमको मिल गया है, उसने कहा बेटा तुम चले जाओ, तुम्हारे घर में एक छोटी सी संदूक होगी जहाँ तुम्हारी फ़ोटो और तुम्हारे पिताजी की फ़ोटो लगी हुई है। वो अगर देखो वो तुम्हारे पिताजी हैं, उनका हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और तब से उनकी सारी इंडस्ट्रीज़ को मैं अपने लिए अपने पास रखते हुए सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, इसलिए कि एक ना एक दिन मुझे विश्वास था कि तुम हमें ज़रूर मिलोगे। अर्नो ने कहा सेठ जी ये आपका विश्वास है, लेकिन पता नहीं मैं वही हूँ या नहीं। उसने कहा जाके फ़ोटो देखो और मेरी फ़ोटो से मिलान करना, ये मेरे फ़ोटो तमाम उनके साथ खींची गई हैं। अर्नो घर आया और घर के किनारे पे उसके पिताजी की दी हुई जो छोटी सी बॉक्स था उसको खोला, उसमें उसका, उसके माँ का और पिताजी का फ़ोटो थी। फ़ोटो को देखने के बाद उसके जेहन में वो सारी चीज़ें ताज़ा हो गई जब हॉस्पिटल में उसके पिताजी एक्सपायर किए थे। भार्गव ने कहा कि बेटा अब तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहोगे। अर्णव ने कहा नहीं सर, हम अभी ड्राइवर हैं, जब तक वहाँ से नौकरी ना ख़त्म हो जाए मेरा आपके साथ जाना उचित नहीं हुआ। समय बीतता गया, उसने तनुश्री को बता दिया कि अब मैं ड्राइवर नहीं रह पाऊँगा, मैं एक इंडस्ट्री का मालिक हो चुका हूँ, मैं जा कर के अपना काम धाम देखूँगा। समय बीता, एक दिन एक फटे हाल में तनुश्री उसके इंडस्ट्री में पहुँचती है और बताती है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। उसने कहा कोई बात नहीं है तनु जी, अगर आपका सब कुछ लुट गया है या आपकी इंडस्ट्री बेकार हो गई है तो आप मेरे पास आइए, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। हम आपके साथ मिल करके उस इंडस्ट्री को फिर से उठाने की कोशिश करेंगे। समय बीतता गया, तनुश्री को हर तरह से मदद करके अर्णव ने उसकी इंडस्ट्री को फिर उसी मुकाम पे पहुंचा दिया। तनुश्री के आंखों में आज अर्णव के प्रति आभार था और उसने प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम लोग एक हो जाएं, और दोनों ने अंत में भार्गव अंकल की मदद से शादी कर ली और अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप द्वारा दी गई प्रेरणा से ही हम नई कहानी लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।